नमस्ते दोस्तों। आज हम करेंगे ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया आप सभी जानते हैं इस रेमेडी को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन नए लोगों के लिए है, नए होम्योपैथ्स के लिए है, या उन होम्योपैथ्स के लिए जो माइंड सेक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको माइंड लेवल पे ब्रायनिया कैसे यूज़ करना है उसमें अगर दिक्कत आती हो तो ये वीडियो उनको मदद करेगा। तो जैसे कि हमने इंग्लिश वीडियोस ब्रायनिया के आपने देखे होंगे, मैं आशा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उनको देखें, क्योंकि उसमें मैंने रूब्रिक्स थोड़े डिटेल में बताए हैं सारे इंग्लिश वीडियोस में। हिंदी में ना बताने का कारण ये है कि हिंदी में एक बार जिस्ट समझ आनी चाहिए। हमारे रूब्रिक्स, हमारे रेपर्टरी, हमारी सारी बुक्स जब इंग्लिश में हैं तो हमको अपने आप को उसके लेवल पे लाके समझना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में मैं चाहती हूँ कि बस आप जस्ट समझ लें ताकि आप उस रेमेडी को ईज़िली अप्लाई कर सकें। और रूब्रिक्स आपको इंग्लिश में समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारे सारे ऑथर्स जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे नए नए रेमेडीज़ आ रहे हैं, वो सब इंग्लिश में आ रहे हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ हम डेफ़िनेटली उसमें बात करनी चाहिए, उसमें बुक्स आनी चाहिए। लेकिन अगर हमको अपने दायरे को उठाना है, होम्योपैथी को आगे उठाना है और लेके जाना है, तो हमको अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होगा, ताकि हम अपने बुक्स को, नई रेमेडीज़ को और जो भी नई जानकारियाँ आ रही हैं उनको हासिल कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप पे काम करना होगा अगर हम होम्योपैथी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप हिंदी में ज़रूर समझिए, इसको अप्लाई करिए। और ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मैं इंग्लिश में रूब्रिक्स बता रही हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा अपने तरफ से आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं वो सोचिए, और वहाँ तक पहुँचिए, उसके आगे भी पहुँचिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसे वीडियोस बनाएं और इससे बहुत अच्छा काम करें। ये तो जस्ट शुरुआत है मे बी। तो ब्रायनिया के बारे में बात करें तो जैसे कि ड्रायनिया कहा जाता है, इंग्लिश वीडियोस में बताया है मैंने कि कितनी ड्राइनेस होती है, कितनी एक रूखापन सा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि बंजर ज़मीन है, जैसे पानी की कमी है बंजर ज़मीन में, कैसा रूखा व्यवहार होता है। एक रूखापन लगेगा उससे बात करने में, थोड़ी सी अटैचमेंट की कमी लगेगी उससे, उसके व्यवहार में लोगों के साथ। तो ये नहीं है कि वो अटैच नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं घरों में या लोगों की ज़िंदगियों में, जहाँ उसको लगने लगता है कि थोड़ा सा ना कट ऑफ कर लें अपने आप को, थोड़ी सी दूरी बना लें, या उसको लगता है यार इससे तो हमेशा मुझे हानि पहुंचती है, या इससे मुझे हमेशा कहीं ना कहीं कोई जैसे उसने उसकी इंसल्ट कर दी, या कहीं उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी। थोड़ा सा रूखापन जब उसको लगने लगता है व्यवहारों में, तभी वो डिल्यूजन बीइंग इंजर्ड आने लगता है कि ये इसके साथ ऐसे रहने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ा सा इससे दूरी बना लूँ। और वो अपने काम से काम रखने लगते हैं। जैसे होता है ना कि नई दुल्हन है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आई, जब देखा कि यहाँ तो सिर्फ ताने मिलते हैं यार, यहाँ कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, इन लोगों के लिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो वो क्या करने लगती है ना, वो अपने काम से काम रखने लगती है। जितना उसको लगता है ज़रूरी है उतना करो, बाकी हट जाओ, बाकी तुमको जो करना है वो करो। तो वहाँ से जो रूखापन आता है ना व्यवहार में, कि जहाँ एक हस्बैंड है अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वाइफ उसको सुनाती जा रही है हर बार हर बात के लिए, तो वो कैसे अपने काम से काम रखता है, अपने काम से जाता है, टाइम से निकल जाता है, टाइम से आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। तो वो जो रूखापन आने लगता है ना व्यवहार में, इसीलिए वो टॉकिंग बिजनेस में चला जाता है ब्रायनिया, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा घुल मिल के कुछ हासिल नहीं होता है, या फिर
अप्रिसिएशन, प्रशंसा चाहिए हर किसी को ना। तो अगर वो नहीं होने लगती है तो धीरे धीरे ये रूखापन आता है व्यवहार में। इसीलिए वो डिल्यूजन बीइंग इंजर्ड टॉकिंग बिजनेस ऑफ में जाता है और वो अपने काम से काम रखता है। काम पे भी जाएगा तो एकदम सीरियसली, ब्रायनिया जो है ना बहुत ही मेहनती इंसान है। वो अपने काम को बहुत मेहनत से करता है, लगन से करता है, मन लगा के करता है, अपना सब कुछ देता है उसमें। और जब उसको लगता है कि अब मेरी क्षमता थोड़ी कम हो रही है, या उसको लगता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा अब और काम करूँगा, 8-10 घंटे कर लिए, अब और लगा रहूँगा तो अब मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो वो वहाँ पे एक ब्रेक लेता है, सोचता है अभी मैं घर जाऊँ। वहाँ पे उसकी होम सिकनेस आती है, होम डिज़ायर टू गो होम आता है। वो घर आता है, घर में आके वो शांति चाहता है, वहाँ पे वो क्वाइट वॉन्ट्स टू बी में जाता है, वहाँ पे वो शांति लेता है। आँख बंद करके लेट जाएगा, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देगा। जहाँ उसको लगेगा कि अगर मेरा कोई इम्पॉर्टेंट कॉल आ सकता है तो वो अटेंड करेगा, वरना वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो वो क्या करता है, चूजेस द लेसर इविल, जो डॉक्टर सहगल ने ये एक नया रूब्रिक हमारे लिए दिया है। बहुत अच्छा रूब्रिक है। कभी कभी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अप्लाई करने में, लेकिन वो बहुत एप्ट रूब्रिक है ब्रायनिया का, कि जहाँ उसको लगता है बहुत ज़रूरी है, तो अगर उसने आराम कर लिया है, या उसको लगता है ये अगर कॉल अटेंड नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो उस कॉल को ज़रूर अटेंड करता है। बाकी सबको साइलेंट पे कर देगा। उस टाइम के लिए वो चाहता है कि वो शांति से बस सो जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई करता भी है तो वो चिढ़ता है, वो रूखेपन से बात करता है। और जब उसको लगता है कि अब मेरी नींद पूरी हो गई, अब मेरी एनर्जी वापस गेन हो गई, जहाँ मैंने अब मैं वापस से अपने प्रयत्न को लगा सकता हूँ और अपने आप को झोंक सकता हूँ काम पे, उतनी एनर्जी अब वापस आ गई है मेरे अंदर। वो रीगेन करता है, खाना पीना खाता है, जो भी करता है, दवाई लेता है, और वो वापस काम पे जाता है और उसी लगन से लग जाता है। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, कि जहाँ वो एक तरफ तो लगा हुआ है, हार्ड वर्किंग है, और तबीयत बिगड़ने पे आराम चाहता है, घर पे आना चाहता है, इसके बीच में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, वो क्योंकि वो रूखापन आ गया है। उससे ज़्यादा वो रिलेशंस बनाना नहीं चाहता है, या उससे ज़्यादा वो घुलना मिलना नहीं चाहता है। और ये एक रूखेपन का जो व्यवहार है, ये हर रेमेडी में आ सकता है। कोई भी रेमेडी इस ब्रायनिया के स्टेट में, ये एक स्टेट है कि तुम कितना किसी को बुरा भला बोलोगे ना, तो एक वक्त आता है कि जहाँ एक अच्छा भला इंसान, जो सबके साथ इतना प्यार मोहब्बत से जीने वाला इंसान भी इस स्टेट में लैंड कर सकता है। और जब तक उसको ब्रायनिया नहीं मिलेगी, वो तब तक रूखा रहेगा, चिढ़ा हुआ रहेगा, एक गुस्से में रहेगा, और अपना काम बस करता रहेगा, क्योंकि उसको वो ही करना है। उसको बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो उसकी पूरी नहीं हुई हैं, ऐसे लोगों की वजह से, जहाँ से उसको इंजरी मिलती है, जहाँ उसको लगता है उनसे हानि मिल रही है। तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो वो हासिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है, कुछ 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 करता रहता है, जो उसको लगता है कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करते रहूँ, और उसके बीच में कोई कुछ बोले नहीं मुझे। तो ये एक कैप्रीशियसनेस जो उसमें बताई गई है। तो ब्रायनिया, मुझे लगता है कि अगर बार बार किसी के लाइफ में अगर बार बार ब्रायनिया प्रिस्क्राइब होती रहे, तो धीरे धीरे करके वो एक डलका मारा जैसे शेड में लैंड हो सकता है। हम डलका मारा आगे करेंगे। आज डॉक्टर राहुल अम्बाटकर ने बहुत अच्छा सेशन लिया है हमारे फेसबुक पेज पे, तो वो आप सुनिए, आपको एक आइडिया आएगा डलका मारा क्या चीज़ है। तो ये अगर ब्रायनिया किसी को प्रिस्क्राइब की जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर वैसा ही माहौल बना रहे तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है, कि उसको लगता है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब कुछ काम नहीं हो रहा इससे, और फिर वो डलका मारा के स्टेट में आ सकता है। कंपलसरी नहीं है, बट हम जो ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये सब रेमेडीज़ के रिलेशनशिप समझते हैं, तो इस तरह से भी ब्रायनिया और डलका मारा को समझा जा सकता है।
कि ब्रायनिया जो है अपने जो भी करता है, अगर बीमार पड़ता है तो वो केयरफुल हो जाता है। उसको लगता है कि अगर अभी मैंने अपनी फ़िक्र नहीं की, अपने लिए सपोज़ गला ख़राब है तो गर्म पानी नहीं पिया, दवाई टाइम से नहीं ली, तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अगर और बिगड़ गई तो मेरा काम सफ़र करेगा, काम सफ़र किया तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे तो घर कैसे चलेगा। तो वो आगे का इतना सोच लेता है ना। और दूसरी एक और ख़ास बात होती है ब्रायनिया में कि वो अपने काम को लेके किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहता है। वो थोड़ा सा एक सस्पिशियसनेस होता है, जहाँ वो शक करता है, एक शंका रहती है उसको लोगों के ऊपर। वो जो रहता है कि अगर मैं काम छोड़ के गया, सपोज़ मेरे जूनियर्स पे छोड़ दिया, तो वो कहीं मुझे हानि ना पहुंचा दें, वो अपना फ़ायदा करके मुझे, जैसे होता है ना कि अकाउंट स्टेटमेंट गलत ना दिखा दें, कि जहाँ तो माल बिका है 1000 रुपये का, लेकिन मुझे ये ना दिखा दें कि सिर्फ 500 का बिका है और बाकी के 500 का प्रॉफिट फ़ायदा वो कर लें। तो इसीलिए वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता है। तो कभी भी अगर उसको कोई तकलीफ़ होगी तो वो सबसे पहले क्या करेगा ना, वो एक छोटा सा रास्ता, एस्केप फ्रॉम विंडो है, तो वो एक जैसे तुरंत मैंने पेन किलर ले लिया, या तुरंत जो फ़ोन पे किसी से कांटेक्ट करके कोई दवाई ले ली कि अभी का तो हो जाए काम, बाद में मैं देखता हूँ, बाद में जाके डॉक्टर से मिलूँगा, जब दुकान बंद करने का समय आएगा या जब वीकेंड आएगा, कि जब मुझे नेक्स्ट डे कहीं जाना नहीं है, तब मैं जाके डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँगा। तो वो जो है ना, अपने आप को परसिवियर कर सकता है, अपने आप को खींच सकता है, उस बीमारी के स्टेट में भी अपने आप को वो पुल कर सकता है कि मैं अपनी पूरी क्षमता लगा के तब तक डटा रहूं, तब तक काम करता रहूं, जब तक कि मुझे वो छुट्टी ना मिले। तो यहाँ पे वो बार्गेन जो करता है, जो हम सौदा करते हैं ना, कि कहीं कहाँ से मैं इतना अपने आप को खींच लूँ कि मेरा थोड़ा भी नुकसान ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस तरह का बहुत सुंदर खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ब्रायनिया, जो हमको हाउसवाइफ्स में भी मिलेगा, बिजनेसमैन में भी मिलेगा, दुकानदारों में, ऑटो रिक्शा ड्राइवर में, बच्चों में। गुप्ता सर ने हमको ब्रायनिया इतना खूबसूरती से सिखाया है बच्चों में, कि जहाँ वो बच्चा निगल नहीं पा रहा, अगर उसका गला ख़राब हो गया है तो वो निगलने में इतना केयरफुल रहेगा कि वो सॉलिड जैसे लेते हैं तो ज़्यादा दुखेगा ना, तो वो सिर्फ लिक्विड लेगा, तो वो लिक्विड आसानी से निकल जाएगा। वो केयरफुलनेस है, फियर सफरिंग डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड। इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन, 2-2 मिनट के उनने काफ़ी केसेस दिखाए थे हमको, जिससे हमको ब्रायनिया प्रिस्क्राइब करना एक छोटे लेवल पे, एक आसान से लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे उनने सिखाया था। तो ये ब्रायनिया की खासियत है। आई होप आप सब इसको बहुत अच्छे से एक बखूबी यूज़ करें और आपके एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। आप अपना स्तर और आगे लेके जाएं, होम्योपैथी का आगे लेके जाएं। और दैट्स इट, थैंक यू। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।